नमस्कार, मैं हूं नागनाथ बाबर और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। आज हम बोईसर के भीमनगर इलाके में खड़े हैं। इस वक्त यहां पर गटर, नाले और जो गंदगी, जो पानी की गंदे पानी की जो समस्या है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ कई व्यक्ति मौजूद है, महिलाएं हैं। जानते हैं उनसे कि किस तरह से उनको इस समस्या को सामना करना पड़ता है। इस बारे में हमारे साथ में है चंद्रकांत यादव। चंद्रकांत यादव, आप यहाँ काफ़ी सालों से रहते हैं, काफ़ी समस्या इस इलाके में, तो आपको अभी जब बरसात आने वाले तो मुख्य जो समस्या है क्या है, उस बारे में ज़रा बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जो समस्या हुई थी पानी की, यहाँ काफ़ी सारे दलित लोग रहते हैं और यही नहीं कि सब जातीय धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ था। यहाँ पर पिछले साल माननीय सावरा साहब आए थे, पालक मंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा था कि जिस लोगों के घर में पानी गया है, जिस लोगों को नुकसान हुई है, जिस लोगों को घर में पानी घुसा है, उनको सरकार की तरफ से उनको कुछ मदद की जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। एक साल बीत गया। एक साल के बाद भी हम लोग अभी देख रहे हैं, आपने देखा हुआ है, आपने देख रहे हैं। महिलाओं से पूछिए आप कि कटर की क्या अवस्था है। दलित वस्ती का जो फंड आता है वो फंड यूज़ होना चाहिए, वो फंड से गटर बांधनी चाहिए अच्छी, मगर ऐसा नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ के स्थानिक लोग हैं, उनकी सुरक्षा पानी से होए, ये हमारी समस्या है। पानी यहाँ भरता है, नाले भरे हुए हैं, कचरा जमा हुआ है और बरसात नज़दीक आने वाली है और उस कारण कहीं ना कहीं इस पानी की वजह से ये घरों में पानी जाने वाला है। इसके पहला भी गए साल में जब पानी घरों में गए थे तो माननीय पालक मंत्री विष्णु सावरा जी यहाँ आए थे और उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिए थे, लेकिन आश्वासन की पूर्तता नहीं हो पाई। अभी चंद्रकांत यादव ने हमसे कहा है। अब हमारे साथ में कई महिला भी है, जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। नाम आपका? त्रिशिला कांबळे। कहाँ रहते आप? यहीं पे रहती हूँ। क्या इधर क्या प्रॉब्लम है? पानी घुसले हर साल में घर में पानी घुसता है। सब नाम लिख के तो लेते, लेकिन कुछ नहीं मिलता हम लोग को। पानी किस वजह से आता है? वो गटर छोटी हो गई ना, सब कचरा भरा हुआ रहता है अंदर, तो सब पानी घर में ही आता है। तो ग्राम पंचायत के लोग नहीं आते? कोई नहीं आता। ग्राम पंचायत को भी कहने के बाद ग्राम पंचायत के लोग नहीं आते, साफ सफाई नहीं होती है। और भी महिलाएं हमारे साथ में है, हम जानना चाहेंगे। आपका नाम? उषा। क्या समस्या आपको, काय प्रॉब्लेम आहे? तेच पाणी घुसतं, दरवर्षी घुसतं पाणी। गेल्या वर्षी नाव पण लिहून दिलेले, बोलले काहीतरी भेटणार आहे। पहिलं भेटायचे थोडेफार आम्हाला पैसे पाणी, गेल्या वर्षी नाव लिहून नेले सगळ्यांचे, पण काहीच नाही। आता दुसरा पावसाळा यायला लागला, भेटायला पाहिजे होतं ना थोडं काहीतरी। नाले भरतात पाण्याचे, कचरा बिचरा अडतो ना, तर जागा नाही जायला। परत पाणी येतं घरामध्ये पाणी येतं। तुम्ही ग्राम पंचायतला सांगितलं होतं? नाही, आम्ही नाही सांगितलं, पण आपले आहे ना सदस्य, त्यांनी सांगतात ना, ते त्यांच्यावरच आम्ही हे करतो ना। हा, नाल्याचं आहे मेन गोष्ट म्हणजे ना, जे अंडरग्राउंड जर केलं ना तर कचरा वगैरे तर आटवला ना तर काहीच होऊ शकणार नाही। जे काय आहे समस्या नाल्यामुळेच आहे, कचरा काढत नाही ना। नाले की बड़ी समस्या है। जो कचरा है वो नाले में जमा होता है और उस वजह से पानी जमा होता है, मिट्टी जमा होती है। इसलिए जो बारिश का पानी है वो काफ़ी मात्रा में उस नाले में जमा होता है और पानी नहीं जाने के कारण एक जगह जब जमा होता है तो सारे घरों में पानी घुसता है। और मंत्री आते हैं, अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अभी तक इनके पास कोई मदद नहीं पहुंची। जो गए साल में इनके ऊपर जो हालत हुई थी पानी की वजह से। अब हमारे साथ में और भी लोग खड़े हैं, हम जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम छबू तुकाराम निकाले, मैं भीमनगर उस्ती में रहता हूँ। हमारे मेन समस्या ये है कि नाला होना चाहिए और हर साल नाले की सफाई होती है, पर एकदम हल्के हल्के से ऊपर ऊपर करते थे, अभी भी नहीं हुई है। और उस वजह से पूरे घर में दलित वस्ती है, गरीब लोगों के घर में पानी घुस जाता है। उसकी वजह से बहुत लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है और कोई समस्या के ऊपर हल निकालने के लिए बड़े अधिकारी आके भी जाते हैं तो कोई समस्या पूरी हल नहीं होती है, खाली आश्वासन दिया जाता है। इसके लिए हमारी समस्या यही है कि नाला दुरुस्त होना चाहिए, उसको सफाई होनी चाहिए और उसको ठीक ढंग से बनाया जाना चाहिए। मेरा भी वही कहना है, नाले की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी होती है। उसकी वजह से घरों में पानी भरता, हर साल की मगजमारी, हर साल बांधा नहीं जाता, बनाया नहीं जाता है।
इसके लिए हमको नाला का बंदोबस्त करना चाहिए, बांध के देना चाहिए, यही समस्या है। काफी लोगों की एक ही समस्या है, हर साल नाले की सफाई होती है लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से सफाई नहीं होती, यही काफी लोगों की कहना है। फिर से हम एक बार चंद्रकांत यादव के पास जाएंगे। चंद्रकांत यादव, ये बताए कि इतनी सारी समस्या होने के बावजूद क्या कभी आपने ग्राम पंचायत को या ऊपरी अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी थी? बहुत बार दिए, ग्राम पंचायत में हर बार हम लिखित देते हैं और ग्राम सभा होती है, मीटिंग होती है, तो वहाँ हम लोग सब जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि यह एक दलित समस्या है, दलित लोग रहते हैं यहाँ, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, मगर कोई ध्यान नहीं देता है इस समस्या के ऊपर। आपको बताओ कि ये बोईसर में और जगह फैसिलिटीज मिली है, फिर भीमनगर में क्यों नहीं मिलती है? बोईसर में और जगह भी पानी में गिरा, लोखंडी पड़ा या दांडी पड़ा या काटकर पड़ा, वहाँ लोगों को जो कुछ नुकसान भरपाई है उनको मिली है। फिर भीमनगर में कुछ नहीं मिला, उनको एक पैसा नहीं मिला, उनको थोड़ा बहुत तो देना चाहिए। जिनका पूरा सामान राशन पानी बह के गया पानी में, तो उनको शासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। हम लोग कई बार कंप्लेंट किए, कई बार हम लोग ग्राम पंचायत में जाके शिकायत किए, मगर कोई सुनवाई नहीं देते हैं। मगर मैं कहता हूँ आपके माध्यम से आप इतना कोशिश कीजिए कि ये बारिश गिरी, पहली बारिश गिरी तो लोगों के घर में पानी घुसा, अभी तो 4 महीना बाकी है और 4 महीने में ऐसी पानी की समस्या तैयार होगी तो उनके पूरा संसार पानी में डूब जाएगा, ऐसे हमारी शिकायत है। अभी शुरू हुआ है बारिश को और इसी समय ये लोगों के मन में जो डर पैदा हुआ है कि जिस तरह से गए साल में पानी घरों के अंदर घुसा और उस तरह से इनका जो पूरा सामान डूब गया है, खाने पीने की चीज़ें डूब गई है, लेकिन इनको अभी तक सरकारी मदद नहीं मिली है। काफ़ी समय ग्राम पंचायत के पास भी ये लोग गए, अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन आश्वासन की सिवा कुछ नहीं मिला। आप इस वक्त हमारे पास और भी महिलाएं, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये गुजरते। आप कितना साल से यहाँ रहते हैं? हो गए 30 साल होने का है। तो क्या समस्या आपको इधर? हम लोग को समस्या पानी भरता है तो हम लोग इधर नहीं सकते और रास्ते का तकलीफ है और हम लोग को जो बोलते हैं तो कोई सुनते पण नाही। और दरवर्षी पाणी भरतं नाल्यामध्ये, लोकांना आस लागते, प्रत्येकाचे संसार वाहून जातं, राशन पाणी खराब होतं, लोकांना 4-4 दिवस जेवण बनवायला घरामध्ये जागा नाही राहत, मुलांची शाळा बुडते। तर आमचं एकच म्हणणं आहे, कोणाला काही देऊ नका, आम्हाला नाला पक्का बांधून द्या आणि उंच करून द्या आणि सगळ्यांच्या सुविधा करा। कोणाची मुलांची शाळा बुडली नाही पाहिजे, कोणाचं राशन खराब नाही झालं पाहिजे। सगळे इथे मजूर माणसं आहेत, कोणी गव्हर्नमेंट सर्व्हिसला कोणी नाही, कोणाचीच हानी नाही झाली पाहिजे, आमचं हेच म्हणणं आहे। असं सगळे मोलमजुरी करून आणि मग काय सांगतात, मोठे मोठे बिस्किट, चहा, असं काय बोलतात ना, खिचडी बिजडी खावती आणि मग एक बाजूला जाती। मोठे मोठे असे कशाला देतात? द्यायचे नाही। सगळ्या बाया नाही का भाटे काम कर, राशन भिजेल, कोणाचं राखेल जाईल, कोणाचं काय जाईल, कोणाची कपडे भिजती, कोणाचे गोदड्या भिजती, ते कोण देणार? मग कशाला असं द्यायची? असं द्यायची नाही, कोणाला असं द्यायची नसते। जर तुम्हाला नाही करायचं तर नको असं देऊ ना, बरोबर का नाही? आज सगळे बाया इकडे काय गल्लीचे सगळे भांडे काम करून खाणारे बाया आहेत, जेवण बनवायला एवढं एवढं जर पाणी आला, तुम्हाला हे भेटेल, तुम्हाला ते भेटेल, नको असं देऊ आम्हाला। पण निदान 5 फूट उंच आहे, काहीतरी आमच्या घरामध्ये 4-5 फुटाच्या वरती 4 फूट पाणी होतं। आमचं घर पुऱ्या गल्लीमध्ये 5 फूट उंच आहे, कोणाच्याच घरात पाणी, प्रत्येकाच्या घरी जायचं, आमच्या घरात जात नव्हतं। पण गेल्या वर्षी आमच्या घरात पाणी गेलं, माझं घर 5 फूट उंच बांधलेलं आहे आणि त्याच्यावर पुन्हा 4 फूट पाणी गेलेलं, तो आमचं स्वतःचं राशन पाणी सर्व खराब झालं। इनका यही कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें जो बारिश का पानी आता है उस वजह से जो तकलीफ होती है, परेशानी होती है, उससे हमको निजात मिलना चाहिए। काफ़ी लोग झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, गरीब है, गरीब तबके के लोग हैं, जो महिला है बर्तन घस कर अपना परिवार चलाते हैं, जो लोग हैं वो कुछ मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन बिताते हैं, लेकिन उनको जो परेशानी है, जो बरसात के पानी की वजह से जो नाले भरते हैं, नाले की वजह से उनके घरों में पानी आता है। फिर से हम एक बार जाएंगे चंद्रकांत यादव के पास, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो मसला है, ये पानी का जो मसला है, किस तरह से ये चल रहा है, चलते बार बार चालू है, तो इसको आप हल करने के लिए क्या सोचा है, क्या करेंगे? हम तो कहते हैं अभी ग्राम पंचायत में कि बाकी सुविधा मत दो, मगर ये बार बार जो ऐसी दिक्कतें तैयार होती है तो बाकी की सुविधा मत दो। हमारे दलित फंड है, उनसे पूरा गटर की व्यवस्था करो। उससे क्या होगा कि
रोड रास्ते तो होते ही रहेंगे, मगर गटर की जो मेन समस्या है, उनको जो उनके घरों में पानी घुसता है, उनका जो खाने पीने का चीज़ है वो बह जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो गटर कम से कम महिला बोली वो 5 फुट ऊंचा चाहिए और वो कवर वाले चाहिए। और गटर में आप देखिए गंदगी कितना है, गंदगी इतना है, इनका पानी तो बहता ही बहता है। बारिश के बाद में इतनी गंदगी होती है, इनको हर टाइम हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, हर टाइम इनके बच्चे बीमार रहते हैं, उनकी अनेक समस्या है, ये बीमार पड़ते हैं। और ये सब मजदूर लोग हैं, मजदूर करने वाले लोग हैं, तो इनकी ग्राम पंचायत में शिकायत होनी चाहिए। गरीब लोग हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, और यही कारण है गंदगी का। फिर से हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग खड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से समस्या का सामना करने रहे हैं। आपका नाम? वामन तुकाराम निकाले, मैं भीमनगर में रहता हूँ। ये गटर का ऐसा समस्या है कि टाइम पे साफ भी नहीं होता है, साफ होता है तो ऊपर ऊपर का साफ होता है। और हमने कितने बार किया है कि वो गटर में जो पुल बनाए हैं वो कम से कम हाइट ऊंचा करके बनना चाहिए, तो वो भी नहीं बनाते, खाली आश्वासन देते आज बनेगा कल बनेगा, वो भी नहीं बनाया आज तक। तो ये समस्या छूटना चाहिए, गटर पक्का बनना चाहिए, ये तो होना चाहिए। आपका नाम? सूरज अशोक दर्शन, भीमनगर में रहता हूँ मैं। हर बार बारिश आता है भीमनगर में तो सबके घर में पानी जाता है, पर कुछ मिलता ही नहीं है। सुभाष चंद्र दुबे, इधर भैयापाड़ा में रहता हूँ, भैयापाड़ा भीमनगर में। हाँ, तो ये हर साल में तो थोड़ा कम जाता था पानी, क्योंकि बीच में साफ सफाई हो जाता था, लेकिन इस बार में तो बिल्कुल नहीं। वो सब झाड़ बीड़ भी बीच बीच में काट काट के डाल दिया गटर में, तो पहले ही थोड़ा बारिश आए उसी में पूरा डूब गया है। अभी ये तो अच्छा हुआ कि बारिश रुक गया है, तो इसका साफ सफाई होना चाहिए और गटर पूरा वापस कम से कम हाइट में बनाना चाहिए, तभी ये समस्या दूर होगा। गटर जो उसकी हाइट है वो सही तरीके से होना चाहिए, गटर का जो साइज है वो सही तरीके से होना चाहिए, ताकि पानी जो ज़्यादा मात्रा में पानी आता है उस साइज के हिसाब से पानी बहकर कचरा लेके जा सकता है, या पानी बह जाता है, उस वजह से घरों में पानी नहीं भर सकता, ऐसा इनका कहना है। फिर से हम जाएंगे महिला के साथ, आप बताइए जरा। इतना कचरा डालते हैं, वो कचरा की वजह से पूरा घर में मच्छर आता है, और वो दवाई भी नहीं मारते ग्राम पंचायत वाले, कुछ नहीं, कचरा इधर उधर लगा देते हैं। और हाँ, क्या बाथरूम यहाँ पर क्या है जो इन्होंने समस्या बताई है, ये आपके सामने हम रखने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा, तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तूने भेजा था ना उन गुंडों को।
फिर एक बार आपका स्वागत है। हम ब्रेक के पहले जो क्वेश्चन को लेके गए थे, जिस सवाल को लेके गए थे, उस सवाल पर फिर से आते हैं। यहाँ पर अभी ग्राम पंचायत के माजी सदस्य है राजू जादव, इनसे जानना चाहेंगे कि ये भी सदस्य थे और अभी इस वक्त किस हालात में ये भीमनगर का रास्ता, भीमनगर के गटर्स है और किस तरह से इसका मरम्मत होना चाहिए, ये हम इनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए। हर साल भीमनगर में गटर साफ होती थी, इस साल वो साफ हुई नहीं है बराबर। और पहले ही बारिश में बहुत सारा पानी लोगों के घर में घुस चुका है और इसके आगे और भी सारा बारिश गिरेगा तो लोगों को नहीं रहने जैसा पानी हो जाएगा। बहुत ही पानी समस्या गंभीर है। और यहाँ पे जैसे अपने को गटर बननी चाहिए दलित बस्ती के फंड से, वैसे दलित बस्ती में फंड से गटर नहीं बनाई गई है और उसके वजह से बहुत सारा समस्या निर्माण होएगा इस साल। इसके ध्यान कर रखिए। दलित बस्ती होने के बाद दलित बस्ती के लिए जो फंड आता है उस फंड से इस बस्ती का काम होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। फिर हम जाएंगे, हमारे साथ और एक व्यक्ति खड़े। आप बताइए क्या समस्या है? सर समस्या तो बहुत है, इधर पूरा नाली जितना है उतना पूरा भरा हुआ है। अभी हर बार क्या रहता है, बारिश के पहले साफ सफाई होता था और इस बार जो है अभी तक कोई साफ सफाई नहीं हुआ। पहले बारिश में ही पूरा रोड पे पानी पानी जमा हो गया, घर के अंदर पानी आने लगा है। अभी तक कोई ग्राम पंचायत वाले किसी का कोई पता नहीं है किधर है, कुछ साफ सफाई नहीं हुआ है। हर गली में और रोड तक की घर के अंदर पूरा कचरा आ रहा है। समस्या सर यही सब है। मैं मनोज जादव भीमनगर में रहता हूँ। हर साल ग्राम पंचायत गटर साफ होती है, इस बार गटर साफ हुई नहीं। और अभी पहले दिन बारिश में सबके घर में पानी घुस गया, सब जो नाले का कचरा है उनके घर में सब घुस गया। और यहाँ पे सब दलित बस्ती लोग रहते हैं और सब अपना मूल मजूरी करके लोगों अपने बच्चे को संभालते हैं। स्कूल का प्रॉब्लम है उनका, तो उनके घर में पानी घुस के उनको 4-4 दिन का घर से स्कूल में और बाहर जाने का मुसीबत हो जाती है। तो आप लोग ग्राम पंचायत में थोड़ा बताइए कि ये दलित बच्चे का जो फंड है उनका थोड़ा उसका यूज़ करिए और उनको गरीब लोगों को ज़रा उनकी समस्या हल कीजिए। ग्राम पंचायत का फंड, दलित बस्ती के लिए जो फंड आता है उस फंड से इस बस्ती का विकास होना चाहिए। हम जाएंगे उस अधिकारी के पास भी, हम जाएंगे उस सरपंच के पास भी, हम जाएंगे जिनकी सत्ता है इस ग्राम पंचायत पर, उनके पास भी जाएंगे और उनसे हम ये जवाब जरूर पूछेंगे कि आखिर ये मामला सॉल्व क्यों नहीं होता, इस मामले का रास्ता क्यों नहीं निकलता। फिर से एक बार हम चंद्रकांत जादव के पास जाएंगे। जादव साहब ये बताओ कि जो दलित बस्ती का जो फंड आता है क्या अभी तक यूज़ नहीं हुआ? ये दलित बस्ती का फंड आता है, हर साल तो उनको खर्च करना है। मगर बोईसर में ये क वार्ड है, ये भीमनगर वार्ड में भैयापाड़ा, दत्तवाड़ी, दुर्गानगर, जमुना टक्की रोड, भीमनगर, ऐसा बिखरा हुआ अनेक नगर है। तो दलित वो प्रॉपर जो जहाँ रहते हैं वहाँ वो खर्च होना चाहिए, वो होता नहीं है। इसके कारण ऐसा है कि दलित फंड अभी काटकरपाड़ा, यहाँ का फंड काटकरपाड़ा में यूज़ करेंगे तो ये यहाँ का दलितों को कैसा फंड मिलेगा, ऐसा हमारा कहना है। यहाँ का फंड है तो यहाँ का यहाँ की समस्या हल होना चाहिए, यहाँ ही समस्या सब हल होना चाहिए। बाकी जगह यूज़ करेंगे तो कैसा चलेगा? दलित फंड ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत गरीब है, ग्राम पंचायत में बहुत सारा फंड है, साल का 6-7 करोड़ रुपया टर्नओवर है ग्राम पंचायत बोईसर का। तो ये सब समस्या होते हुए भी दलित बस्ती में साधारण गटर नहीं बन सकती है तो और क्या काम करेंगे, ऐसी हमारी शिकायत है। क्या जब ग्राम सभा होती है उस ग्राम सभा के दौरान आपने इस दलित फंड का या दलित बस्ती की सुधारना योजना का बारे में कभी मुद्दा उठाया था? तो क्या जवाब आया? बहुत बार मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि हम करते देखते हैं, ये से हमारे को आश्वासन मिला। बहुत बार हम लोग गए, ये सब महिलाएं भी हमारे साथ थी, ऐसा नहीं कि महिला नहीं थी। सब ग्राम सभा में, हर ग्राम सभा में हम लोग बोलते हैं भीमनगर के बारे में, मगर यहाँ का फंड दूसरी जगह यूज़ किया करते हैं और ये हमको ये दिक्कती हल ये सामना करना पड़ता है बारिश का। इस वार्ड का फंड जो होता है यहीं पर खर्चा किया जाना चाहिए, लेकिन इस वार्ड का फंड किसी और वार्ड में किया जाता है और वहाँ का विकास होता है, ऐसा जादव साहब का कहना है। फिर से हम महिलाओं के पास जाएंगे कि हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ सुधारना होना चाहिए, जिस तरह से दलित फंड का उपयोग होना चाहिए और उस फंड से जो काम होते हैं, जो ये सुविधा होना चाहिए, वो होती है नहीं होती? वो नहीं, कुछ नहीं किया। वो नाला पूरा पैक करेगा ना फिर अच्छा होएगा, नीचे से बराबर पानी जाएगा। पूरा मच्छर काटता है, बच्चे लोग को भी काटता है मच्छर, इतना कचरा डालते हैं, कोई सुनता नहीं कचरा। वो लोग को बोलेगा तो डालना दो ऐसा बोलते, कोई कंप्लेंट नहीं लेते हमारा इधर। इतना तकलीफ है हम लोग को। नाल्यामध्ये पुरं साफसफाई झाली पाहिजे व्यवस्थित। इकडे तिकडे पुरं घरामध्ये पाणी घुसते
आणि झोपायला पण जागा नाही राहत ना, बाहेर उभं राहायला नाही जागा राहत, मग कुठे जायचं आम्ही? हे बघा, आमचं नाल्याच्या कडेला घर आहे. पहिलंच 4 बाऱ्या तोरडं आहे माझं घर, आणि 4 बाऱ्या बनवले. कुणी आम्हाला रुपयाचा खर्च दिलेला नाहीये. आम्ही स्वतःच्याच खर्चाने बनवलेलं आहे. आणि तरी पण अजून बी लोक आमच्यावर टपते, बोलतात तुमचं घर नाल्यात आलंय, तोडून टाका असे बोलतात. आणि एवढा मोठा कचरा आणून टाकते तर सांगायची बात नाही. मग ते टाकायला गेलं तर तुमच्या बापाचा रस्ता आहे का बोलतात, तुमच्या बापाचं गटर आहे का असे बोलतात. आम्ही कोणाला सांगायचं? सांगितलं तर त्यांना सांगतो आम्ही दादाला. दादा तरी किती बोलणार आहे तो लोकांना. मग आम्हाला तसा नालाच बांधून द्या तुम्ही. आम्हाला रस्ता पण नाहीये, रस्ता पण करून द्या आम्हाला. आमच्या मुलं कष्ट करून गाड्या घेतल्या तर त्यांना गाडी यायला सुद्धा रस्ता नाहीये. कशी येणार? रस्त्यात सगळं पाणी पाणी लोक करून टाकीत येतात. काही याचं बी येतं गटराचं पाणी, ते तरी काय करणार? कुठं सोडणार पाणी? हेच आमचं म्हणणं आहे, दुसरं काही नाही. स्वच्छता अभियान म्हणतात ना, तर एक ग्रामीण एक ती शौचालय तरी पाहिजे ना, तर ती स्वच्छता राहू शकते. नाही तर काय उपयोग ती स्वच्छता अभियान करून, एवढं हे करून. एवढंच माझं म्हणणं आहे. 2 शब्द. स्वच्छता अभियान का जो नारा लगाया है कि सभी जगह स्वच्छता, भारत में स्वच्छता, साफ सफाई होना चाहिए, मोदी सरकार का नारा है, लेकिन उसका यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता नहीं कि किस तरह से है। फिर से हम अभी आखिरी समय है, हमारे पास समय कम है, फिर से चंद्रकांत यादव के पास जाएंगे कि यादव साहब आप ये बताएं कि अभी ये समस्या अगर हल नहीं होती, बारिश नज़दीक आया है, तो आप किस तरह से कदम उठाएंगे, क्या करना चाहेंगे ये काम जल्दी होने के लिए? अगर ये प्रॉब्लम हल नहीं होता है तो हमको ग्राम पंचायत की तरफ धरना पड़ेंगे, ग्राम पंचायत को तरफ मोर्चा निकलना पड़ेगा, अनेक ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर में प्रॉब्लम तो सॉल्व होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा तो कैसे चलेगा। मुझे इतना डर लगता है कि ये गटर जो है आगे बिल्डर लोगों ने या नेचुरल जो नाला था उधर सब बंगले बन गए और हमारी गटर जो साइड से निकाली गई है उसमें पानी का लोड फ्लो जाता नहीं है, और इसका कारण ये भी एक कारण है, और इसके कारण पानी का फ्लो यहाँ रुकता है और रुकने के कारण सबके घर में पानी घुसता है। तो ये भी देखना चाहिए कि नेचुरल जो फ्लो था पालघर तालुका के नकाशे पे, वो तो नकाशा बिल्डर लोगों ने बंगले और बिल्डिंग बनाई है। अभी ये समस्या तैयार हो गई है, झोपड़पट्टी में पानी जा रहा है, उसका कारण ये भी है, साफ सफाई तो होता ही नहीं है। अगर साफ सफाई नहीं हुई तो हम लोग सब मिलके मोर्चा निकालेंगे ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत में सुनाई नहीं देते कलेक्टर के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि हमारी दलित बस्ती है, वहाँ पर पानी जाता है घरों में, उसकी समस्या हल करो। आपने जिक्र किया कि इस नाले के ऊपर बिल्डर लोगों ने अनधिकृत बांधकाम किया है, क्या उस बारे में कभी आपने तकरार की कि ये नैसर्गिक तरीके से जो पानी जाना चाहिए वो पानी इस बिल्डिंग के कारण अड़ा हुआ रहता है और उस वजह से घरों में जाता है? उसकी तकरार हम लोग ग्राम पंचायत में की, और कहाँ करेंगे तकरार? कलेक्टर को तकरार नहीं की, मगर यहाँ ग्राम पंचायत में हमने कहा है बार बार कि हमारा नेचुरल जो नाला था वो डॉक्टर दलाल के वहाँ से जाता था, वहाँ पर बंगले बने सर, वो बड़े बड़े बंगले बने, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर आप खुद देखो कैसे बंगला और किधर नेचर और नाला, अभी नाला किस तरह से निकाला हो, उसमें पानी जा ही नहीं सकता है। ऐसी हमारी समस्या है। डेवलपमेंट तो होना चाहिए, डेवलपमेंट के बाद ही विकास होता है, शहर का विकास भी होना चाहिए, लेकिन विकास उस तरह से होना चाहिए कि जिस तरह से कानून कायदे को ध्यान में रखते हुए। लेकिन यहाँ पर जो नैसर्गिक तरीके से जो नाला है, जिस तरह से बारिश का पानी या घरों का जो यूज किया हुआ पानी जाता है वो नैसर्गिक तरीके से नाले से जाता है, लेकिन उसी नाले को रुकाकर कई कंस्ट्रक्शन किया है जो अनधिकृत है। उस बारे में भी यादव साहब ने ग्राम पंचायत में कहा है, लेकिन उनकी शायद नहीं सुनी, ऐसा उनका कहना है। फिर से हम एक बार जाते हैं राजू यादव के पास। तो राजू यादव, आखिरी सवाल आपको यह है कि जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? अभी तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि गटर साफ नहीं हुई हैं और गटर साफ होना चाहिए। तो जब हम पहले ही बोल रहे हैं तो अभी से इन लोगों ने साफ करना चाहिए। इस बार पानी किसी के घरों में नहीं घुसना चाहिए और अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। ग्राम पंचायत ने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, खास करके दलित बस्ती है इसलिए, और इस समस्या को अच्छी तरह से हल करना चाहिए। यही मैं बोलता हूँ आप लोगों से। ग्राम पंचायत से दरख्वास्त की है कि इस वक्त कम से कम जो नाले हैं, जो गटर्स है, उसको सही तरीके से साफ सफाई करना चाहिए, जिस कारण आने वाले बारिश में उनके घरों में पानी नहीं जाना चाहिए। इस वक्त के लिए अब हम यहीं रुकते हैं और फिर मिलते हैं दूसरी समस्याओं के साथ दूसरे और किसी एरिया में। वीडियो जर्नलिस्ट विजय घरत के साथ नागनाथ बाबर, IN24 न्यूज, बोईसर, भीमनगर।